चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नेम हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है वो क्लास 10th से शुरू हो जाता है। आप लोगों के पास क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाता है कि हमारे पास तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन कॉस टेन। बाकी तीन उसकी रेसिप्रोकल होती हैं, कॉसेक सेक और कॉट। साइन होता है पी बाई एच, कॉस होता है बी बाई एच, टेन होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पढ़ा था आप लोगों ने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है जी। वहां पे एंगल्स जो थे, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाई जाया करती थी। 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्री। याद है आप लोगों को? अब हमें वो जो हमारे पास एंगल्स थे हमें उन्हें एक्सपेंड करना है और आगे तक, कि कितना भी एंगल आ जाए हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका रहेगा? अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा कि एंगल मेजरमेंट जो होता है वो आपके पास डिग्रीज में होता है। आज हम एक एंगल के नई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं जिसको हम? रेडियन। जैसे लेंथ की बहुत सारी यूनिट होती हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, ये मीटर वो मीटर, पढ़ी आप लोगों ने? ऐसे ही वेट की भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, मेट्रिक टन, क्विंटल, सो मेनी यूनिट्स आर देयर। एंगल की अब तक आप लोगों ने एक यूनिट पढ़ी है, डिग्रीज। अब पढ़ने जा रहे हैं क्या? रेडियन। क्या होता है रेडियन? छोटी क्लास में जब कभी आप 60 लिखकर छोड़ देते थे तो टीचर यहाँ पे डिग्री ना लगाने के आधा नंबर काट लेता था। तुम कहते थे यार सर आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक मार्किंग कर रहे, एक बिंदी लगाने के आपने आधा नंबर काट दिया। कहते थे ऐसा? कभी सोचा आपने? छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में जब कभी एंगल की बात होती थी कि भाई ये कितने डिग्री का एंगल है, आपने लिख दिया 60, लिखना था 60 डिग्रीज। टीचर ने आपके नंबर काट लिए, कहने लगे मैं तो नहीं देता पूरे नंबर, मैं तो काट दूंगा। अब आप सोचते थे यार ये तो बहुत ही बेकार टीचर है भाई, बिंदी लगाने का भी नंबर काट रहा। एक्चुअल में वो जो बिंदी आप नहीं लगा रहे ना, उससे वो एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो एंगल पे आप डिग्री का सिंबल नहीं लगा रहे हैं ना, तो वो एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। अब रेडियन है क्या, सुन लो, समझ लो ध्यान से। मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कुलर पाथ है, कोई बॉडी ए, इस सर्कुलर का पाथ का जो रेडियस है मान लीजिए वो 1 यूनिट है। एक बॉडी ए पॉइंट पर थी और उसने यूनिट डिस्टेंस मूव किया। कितना डिस्टेंस मूव किया? यूनिट डिस्टेंस, मतलब यूनिट का मतलब 1 होता है। तो जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो 1 रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है वो? 1 रेडियन। ऐसे ये सिंबल होता है रेडियन का, तो हम उसको 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है जी। When a body moves on a circular path of radius 1 unit to a distance of 1 unit, then the angular displacement of the body is known as its angular displacement. बहुत सॉरी, 1 रेडियन। बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में हमारे पास एक रिलेशन आ गया। इन तीनों में हमारे पास एक रिलेशन आ गया। वो रिलेशन क्या आया कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। कुछ किताबों में ऐसे भी लिख देते हैं, जब कोई बॉडी उतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, आर्क उतना डिस्टेंस सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करती है जितना उसका रेडियस हो जाए, तब भी एंगल 1 रेडियन कहलाता है। सही बात है भाई, जितना यूनिट ये है उतना यूनिट ये है, दोनों कैंसिल आउट हो जाए तो ये 1 आ जाता है। लेकिन आप लोगों ने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ते हैं
उसके अंदर आप दोनों को 1 1 लेते हैं, तब इसको 1 लेते हैं। फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आप लोग, सो मेनी डेफिनेशंस आर देयर, है ना। तो अकॉर्डिंगली आपके पास जब कभी ये आर्क और ये रेडियस 1 यूनिट हो जाएंगे, तो उस केस में जो आपको एंगल मिलेगा ना, वो 1 रेडियन होगा। मतलब यहाँ पर एंगल की यूनिट रेडियन होगी। अगर आप इसे मीटर मीटर में या सेंटीमीटर सेंटीमीटर में या किसी और सेम यूनिट में रखते हैं, तो आपको एंगल कभी भी डिग्री में नहीं मिलने वाला, आपको हमेशा एंगल किसमें मिलेगा, रेडियंस में मिलेगा। बात समझ में आ गई इतनी छोटी सी, इसमें कोई परेशानी। सर एक बार अभी बताऊं, रिपीट कर हाँ दो, बोलो, क्या क्या कह रही। रेडियन की डेफिनेशन रिपीट कर दो। रेडियन की डेफिनेशन गर्भिता ये है कि जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है टू ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करती है जिसका रेडियस 1 यूनिट है और वो 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे बच्चे, वो कहलाता है 1 रेडियन। उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है गर्भिता, क्लियर होगी बात। यस सर। प्रॉपर डेफिनेशन अगर चाहते हो लिखवा दूंगा, कोई नीड नहीं है, वैसे पता होना चाहिए रेडियन कहते किसको। हमारे पास ये एक रिलेशन है आर्क, रेडियस और एंगल के बीच में। अगर आप आर्क और रेडियस को सेम यूनिट में लेते हैं, तो जो एंगल आपको मिलता है हमेशा रेडियंस में मिलता है। ठीक है सर, ये बेसिक फार्मूला है जो आपके पास यूज होगा एक्सरसाइज हमारी 3.1 के अंदर। लेकिन रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या है भाई, हमने ये पढ़ रखा है कि लेंथ की बहुत सारी यूनिट होती है, मीटर सेंटीमीटर ये वो किलोमीटर। हमने ये भी पढ़ रखा है कि भाई 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि सारी यूनिट्स आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई होती हैं। तो अब क्योंकि रेडियन और डिग्री बोथ आर द यूनिट्स ऑफ एंगल, मींस दे आर आल्सो इंटरकनेक्टेड, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होंगी। तो वो जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, वो क्या है, वो पढ़ते हैं हम। इसे नोट कर लें अपने पास साथ साथ प्लीज। जी हाँ, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जी हाँ सर, याद रखेंगे रिलेशन आप लोग कि 180 डिग्रीज, ध्यान से देखिएगा, 180 डिग्रीज पाई रेडियन के इक्वल होता है। डिग्री पे डिग्री लगाना कंपलसरी है, रेडियन पे रेडियन नहीं लगाओगे चलेगा। दोबारा सुन लो, डिग्री पे डिग्री लगाना कंपलसरी है, लेकिन रेडियन के ऊपर रेडियन का सिंबल नहीं लगाओगे चलेगा। अंडरस्टूड है। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई लिख रहा हूं ना मैं, तो मींस दैट इट इज पाई रेडियन। इफ सिंबल इज नॉट देयर, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो पाई 22/7 है, वो रेडियन का पाई है हमारे पास। आप लोगों ने मेरे से लिमिट्स के अंदर पूछा था कि सर आपने पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी है, क्वेश्चन आया था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, पाई माइनस 22/7। तो आपने कहा था सर आंसर पीछे पाई माइनस 22/7 ही है। उन्होंने पाई को 22/7 क्यों नहीं रखा कि कट के 0 आ गया, बिकॉज यूनिट इज नॉट देयर, और हमें नहीं पता कि वो 22/7 है या वो 180 डिग्रीज है। दैट्स व्हाई वी लीव आवर आंसर एट दैट पर्टिकुलर स्टेज, पाई माइनस 22/7। इज दिस क्लियर। तो याद रखना, डिग्री पे डिग्री लगाना कंपलसरी है, रेडियन पे रेडियन नहीं लगाओगे तो चलेगा। रिलेशन क्लियर हो गया। अगर हमें कभी डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो याद रखना 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियंस के इक्वल होता है, और 1 रेडियन की यदि मैं वैल्यू निकालूं यहां से, तो वो 180 अपॉन पाई डिग्रीज के इक्वल होती है। ये दोनों आपको याद रखने।
जब कभी एंगल को डिग्री में निकालें आप, तो उस केस में पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 रखकर उसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है जी, जब कभी डिग्रीज में उसको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जब कभी रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे ना, तो आंसर को पाई की टर्म्स में ही छोड़ देंगे। आंसर को पाई की टर्म्स में ही छोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आती सब? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए पहले। अच्छा, जैसे लेंथ की यूनिट की बात कर रहा था मैं भी आपसे, तो उसके अंदर मीटर से छोटा था क्या? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, और छोटे होते चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे से छोटी यूनिट भी होती चली जाती है। अब जैसे डिग्री एंगल की यूनिट है, तो क्या उससे छोटी भी कोई यूनिट होती है? हाँ, उससे छोटी भी यूनिट होती है। डिग्री से ही छोटी एक यूनिट होती है मिनट्स। मिनट्स। और उसी से छोटे यूनिट होती है एंगल, सेकेंड्स। सॉरी, एंगल की ही अगली यूनिट होती है सेकेंड्स। आप लोगों को याद हो, यदि बहुत कम स्टूडेंट्स को याद होगा, क्लास 9th में चैप्टर था लाइंस एंड एंगल्स। उसमें कुछ एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट निकालने थे। उसके अंदर लिखा हुआ था 90 डिग्रीज और 30 मिनट्स, ऐसे लिखा हुआ था। वहां पे ना इसको ऐसे डैश लगी होती थी बस एक, तो वहां पे ना ऐसे क्वेश्चंस को छुड़वा दिया जाता था। ये कहते थे इसे छोड़ दो। 9th की किताब किसी के पास पड़ी हो, आर एस अग्रवाल, तो उसे उठा के देखना। आप लोग पीडीएफ भेज दूंगा मैं ग्रुप पे, उसे चेक करना, पेज नंबर मैं वो पेज भेज दूंगा आपके पास। तो ये जो ऊपर डैश लगा होता है ना, इसको मिनट पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम? मिनट्स। तो ये छोटी यूनिट होती है हमारे पास एंगल की। तो याद रखना 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स होता है। दो लगे होंगे तो वो सेकेंड्स के रूप में काउंट होते हैं। ठीक है जी, नोट कर लें अपने पास। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अब कुछ कन्वर्जन्स कि भाई कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करा जाता है, कैसे हम उसको याद रखेंगे, क्या होता है। कई बार लिखा हुआ आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई/4। क्या होता है ये पाई/4? तो वो सब चीज सीखेंगे अब हम। ध्यान दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो अगले साल आप लोगों का 50% सिलेबस कवर करेगा मैथ्स का। 50% कह रहा हूं मैं, 50, इतना पार्ट कवर करेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी ना, तो कैलकुलस होने की नहीं। 35 नंबर की कैलकुलस है इसकी में से, 35 मार्क्स, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, उनकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है जी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का पार्ट थोड़ा बहुत आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। वो इतना होता है, समझ लो, जैसे समझ लो तुमने इतने बड़े पराठे पे मक्खन लगा लिया और थोड़ा सा ऐसे छिट्टा सा मार लिया, तो वो जो इंटीग्रेशन है वो पूरा पराठा है। और वो जो तुम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ वो छींटा है मक्खन का जो तुम उसको मार के खा जाते हो, बस। पूरे 1.5 महीने का चैप्टर है, 1 महीना 8 दिन में खत्म होता है जाके इंटीग्रेशन, 12th क्लास में। इतना बड़ा चैप्टर है, और फिजिक्स वाले पढ़ा देते हैं 2 दिन के अंदर। कहने लगे ऐसे लाइन खींच दो, ये इंटीग्रेशन है, और यहाँ लिमिट लगा दो a to b, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल्स। 2 प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे साथ में। कहने लगे हो गया काम, जय श्री राम। वाइड टॉपिक है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, लेकिन उसके लिए जो चीज जरूरी है वो है ट्रिग्नोमेट्री, जो हम अब पढ़ रहे हैं। तो जो आप क्लास 11th के अंदर बेस बना रहे हैं ना, वो अगले साल के लिए बना रहे हैं।
तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पे फुल फोकस रहना चाहिए सभी का, किसी भी तरह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, बात कर रहे थे कन्वर्जन्स की, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। सपोज करिए कि हम सबसे पहले 60 डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे। भाई मैंने पढ़ रखा है 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियंस होते हैं, तो मैंने क्या करा, 60 की मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 से कर दी, 3 पे ये कट गया। इसका मतलब 60 डिग्रीज को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 60 डिग्रीज को क्या लिख सकते हैं। तो आज के बाद अगर कभी भी आपको cos पाई बाय 3 लिखा हुआ दिख जाए तो अंडरस्टूड है वो cos 60 लिखा हुआ है। आप कहो सर हमें कैसे याद रहेगी इतनी बड़ी बात, तो सर पाई 180 है ना, पाई 180 है, 180 को 3 से डिवाइड करा तो 60 आया ना, इतना तो सोच सकते हो। अभी आप जब इस चैप्टर के अंदर धीरे 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 आगे चलेंगे तो ये सब एंगल्स आपको सोचने नहीं पड़ेंगे, ये आपको सीधे याद हो जाएंगे कि पाई बाय 2 मतलब 90 होता है, पाई बाय 4 मतलब 45 होता है, पाई बाय 3 मतलब 50 होता है, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री होता है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, जो बेसिक है वो सारा याद हो जाएगा आज ही। आज ही, आगे चलने की बात तो बहुत दूर की है, आज ही याद हो जाएगा। तो ये तो हुआ जी 60 डिग्री। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई मुझे 240 डिग्री को चेंज करना है, कहने लगे सर ये कहां से आया, हमने तो पढ़ा नहीं आज तक 240 डिग्री। आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, अब पढ़ोगे, तो इसलिए ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है, जितने एंगल देता रहा हूं सब कन्वर्ट करने हैं आपको। अब 240 डिग्री को चेंज करना है तो क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं पाई बाय 180 से, क्यों भाई ऊपर 60 नहीं निकाला तुमने, 64 जा 240 नहीं होता, 64 जा 240 नहीं होता क्या। तो जब हमें 60 पता है तो हमें 60 के सारे मल्टीपल पता है, अगर हमें 60 पता है तो हमें 60 के सारे मल्टीपल्स पता है, तो चाहे वो 240 हो, चाहे वो 360 हो, चाहे वो कोई भी हो। तो इसका मतलब मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं सीधी सीधी, इसका मतलब क्या हो गए, आपको नहीं नहीं सर हमें तो ऐसे समझ में आ नहीं रहा, हम तो वैसे ही करेंगे देसी स्टाइल में। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपको अगर वैसे ज्यादा बेटर लग रहा है वैसे कर लीजिए, मुझे क्या परेशानी है। ये कैंसिल आउट हो गया, 6 से कैंसिल करा 4 पर, इसको कैंसिल करा 3 पर, आना तो वही है 4 पाई बाय 3। कोई ये तो है नहीं कि आप इस तरीके से करोगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा और दूसरे तरीके से करोगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा, ऐसे तो होने का नहीं। जो फिक्स वैल्यू है रहेगी तो वही की वही, सीखना मना है भाई। ठीक है, मास के अंदर सीखो, मास नहीं उतारना बिल्कुल नहीं। यहाँ तक ओके होगी भाई बात, कोई परेशानी दिक्कत दुविधा मन में कोई शंका, किसी के कोई बात क्लियर ना हुई हो, कुछ पूछना समझना चाह रहे हो तो बोलिए, समझा दे। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ ऑनलाइन। नो सर। Yes, sir. यूसरा, Yes, sir. देवांश, ताना, यस सर क्लियर है। कौशिकी, चलिए। तो ये तो हुए एक दो कन्वर्जन जो मैंने आपको बोर्ड पे बताए हैं। मैं आपको कुछ कन्वर्जन दे रहा हूं जिसे आज आप घर से करके लाएंगे, कल मैं आपसे कुछ भी पूछ लूंगा ओरली, नोट कर लें अपने पास प्लीज, जो जो आपको करने हैं कन्वर्ट। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90, 105, 120, 135, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360. You have to convert all these
इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। सबको रेडियंस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो नहीं कोशिश करते हैं उनकी नैया पार नहीं होती। कराने को तो मैं सारे करा दूंगा आपको विद इन 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, 1 ही मिनट के अंदर सारे हो जाएंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं। तो 42 वाले नहीं की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैंने पर्टिकुलर केसेस लिए हैं, वो जो 15 के मल्टीपल्स हैं। देखो ध्यान से, सारे 15 के मल्टीपल्स हैं, सारे, एक ना आधा, ठीक है जी। तो ये वो केसेस भी हैं। मान लो कुछ और आ गया, 210 की जगह 220 डिग्री आ गया, फिर तो तरीका है ही तुम्हारे पास, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके आपको कैलकुलेट करना ही है, उसमें चाहे कुछ भी हो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ये तो वो केसेस हैं जिनकी हमें ज्यादातर जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये वो सब चीजें हैं। तो आज आपको करना क्या है, सिर्फ नोट करें अपने पास। एक तो आपको ये सभी जितने भी मैंने आपको दिए हैं, ये सारे के सारे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने हैं, नोट कर लें अपने पास ये सभी एंगल्स। और जो हमारे पास एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.1, उसके अंदर आपको एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 ट्राई करना है। फॉर्मूला बताया था भी, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, अकॉर्डिंग टू दैट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 3 से 7 तक के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है जी। आधे घंटे का लगभग काम है। सार्डन वाले स्टूडेंट्स अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे, वो अभी इसे मत करें, करना चाहें आधा घंटा देना चाहें तो मर्जी है आपकी, लेकिन फर्स्ट ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑफ टर्म 1 पीरियोडिक 2 टेस्ट, ठीक है जी। अकॉर्डिंगली कर लेंगे इसको। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, इतना कंप्लीट करेंगे सभी।